नहीं, आपको अमूमी तौर पे इंतखाबात में देखने को तो मिलती है, लेकिन कमिंग फ्रॉम समवन वेरी यंग लोगों को सरप्राइज भी करती है, हैरान भी करती है और कुछ हद तक एंटरटेन भी करती है। ये सईदा महा बुखारी हैं जिनको आप देख रहे थे, और इनका सियासी करियर तो अभी उस तरीके से शुरू नहीं हुआ। सियासी खानदान से इनका ज़रूर ताल्लुक़ है, और सोशल मीडिया चूँकि बहुत अहम रोल प्ले करता है रातों रात किसी को सुपर हिट करने में, किसी को बहुत बड़ा स्टार बनाने में। वो स्टार ओबियसली सिर्फ सोशल नहीं होते हैं या शोबिस के नहीं होते हैं, अब तो सियासी तौर पर भी ऐसी शख्सियात आती हैं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल शेर अफजल मरवत की देता हूँ कि उन्होंने एक प्रोग्राम के अंदर लड़ाई की, एक जुमला बोला, मैं तो उसको ऑनर अवॉइड करता हूँ बोलने से, लेकिन उसकी वजह से वो उनकी वजह शोहरत बन गया। इसी तरह से कई और ऐसे जुमले होते हैं या लोग होते हैं जिनका एक जुमला वजह शोहरत उनकी बनता है, और वो फिर बहुत से लोग उनको कम से कम बाय फेस जरूर जानना शुरू कर देते हैं। महा की कहानी बड़ी दिलचस्प है। खुद इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर रही थी इनके वालिद साहब, जो कि इससे पहले भी गालिबन 2 बार MNA मुंतखब हो चुके हैं, और इनकी हमशीरा इस दफा इलेक्शन लड़ रही थी। इलेक्शन तो इनके लिए बहुत अच्छा नहीं रहा, कामयाब नहीं हो पाए, लेकिन जो इनकी कैंपेन थी या कैंपेन का अंदाज था वो लोगों को बड़ा लुभाया। और मुझे जाती तौर पर जिस चीज ने सबसे ज्यादा अपील किया वो महा का कॉन्फिडेंस था बिफोर द पीपल, क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है देही इलाकों के अंदर शहर से आके ऐसे कैंपेन करना और कन्विंस करना लोगों को। तो हमने जरा इनकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है ना, आप सोचा कि इस पे जरा बात करें कि ये कहां से आई हैं और ये इतना जोशो जज्बा किधर से आ गया इतनी यंग एज के अंदर। सईदा महा बुखारी इज लाइव राइट नाउ विद अस। वजह शोहरत इनकी दादा की पोती, जो लोग इनको जानते हैं ज्यादातर इस नाम से। महा, वेलकम टू एक्सप्रेसो। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं आप कैसे हैं? थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। अल्हम्दुलिल्लाह ऑल वेल। आप सबसे पहले तो ये बताइए कि थकान उतरी कुछ कैंपेन की, जो मुसलसल ऊपर नीचे जलसे जुलूस चल रहे थे, अब ठीक है, कुछ सूरत हाल बेहतर है? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है। पहले तो जी आई लॉस्ट माय वॉइस, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब बेहतर है। अच्छा, तो ये जो एक टिपिकल सा क्वेश्चन है, लेकिन जाहिर बात है बनता है कि आपको उम्मीद थी जब आपने कैंपेन शुरू की, जब आप फील्ड के अंदर निकली, आप अपनी तकरीरों में भी कहती हैं कि मैं फॉर द फर्स्ट टाइम इस तरीके से निकली हूं, अमूमी तौर पे औरतें और उन इलाकों में खास तौर पे नहीं कैंपेन करती, इतना ट्रेंड नहीं है, लेकिन आप निकली, आपको इतनी उम्मीद थी कि एक सोशल मीडिया सेंसेशन बन जाएंगी आप, और 2024 के इंतखाब की सबसे बड़ी हाईलाइट दादा की पोती हूं ये लाइन बनेगी, आपको उम्मीद थी? नहीं जी, मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। दरअसल अगर आप मुझसे पूछें तो मुझे पता भी नहीं था कि मैं सोशल मीडिया सेंसेशन बन गई हूँ। मुझे अपनी कैंपेन के बहुत आखिर में जब मेरी दोस्तों ने मुझे बताया, मेरे भाई सोशल मीडिया यूज करते हैं, उन्होंने जब मुझे बताया तो मुझे तब पता चला, और मुझे तब भी अंदाजा नहीं था कि मतलब कितनी हद तक और किस तरीके से मैं सेंसेशन बन चुकी हूँ। मुझे लगा शायद 1-2 वीडियोस जैसे हो जाती हैं वायरल, तो मैंने कहा शायद इस तरीके का कोई होगा कि मेरी वीडियोस वायरल हो गई होंगी, लेकिन ये मुझे इलेक्शन खत्म होने के बाद पता चला कि मैं सेंसेशन बन चुकी हूँ। कुछ लोगों ने ये भी कहा आपकी कैंपेन को देखते हुए कि ये बड़ा आर्टिफिशियल अंदाज है लोगों को कन्विंस करने के लिए। अमूमी तौर पे जो सियासतदान होते हैं इनकी जाती जिंदगियां वो नहीं होती जिस तरीके से पब्लिकली हमें नजर आते हैं। कुछ लोगों ने आपको, जाहिर बात है आपके पॉलिटिकल मुखालिफिन भी थे, उन्होंने भी ये बात की। तो क्या वाकई आप इतनी इंसान दोस्त, गरीब दोस्त असल में हैं, अपने बाबा की वो वाली बेटी हैं जो बाप का हाथ पकड़ के कहे कि बाबा ये काम कराओ लोगों का, या महज कैंपेन के अंदर नारे थे और अब जब इलेक्शन नहीं जीते तो अब वो नारे खत्म हो गए? जी ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है कि इलेक्शन नहीं जीते, हार जीत जी अल्लाह के हाथ में होती है। बात सिर्फ इतनी है कि मैं खिदमत करने, मैंने पहले भी अपनी इलेक्शन के उसमें भी कहा है कि मैं खिदमत करने आई हूँ और इंशाल्लाह बढ़ चढ़ के करूँगी। मैं दरअसल अपनी बहन और अपने वालिद के लिए कैंपेन कर रही थी, और लोग कहते हैं कि कॉल और फेल में तजाद होता है। देखें, हर किसी की एक प्राइवेट लाइफ जरूर होती है, लेकिन हमारा जो ग्रुप वहाँ मौजूद है उसने बहुत अरसे से बहुत खिदमत भी की है, और इंशाल्लाह अगर कामयाबी नहीं भी हासिल हुई तो जितना भी हो सकेगा उसी तरह उनके साथ बढ़ चढ़ कर खड़े होंगे। और मेरे ख्याल में इस बात को, ये जो हमारा मसला ये होता है कि हम जाती जिंदगी को प्रोफेशनल जिंदगी के साथ मिक्स करते हैं, और खास तौर पे जो सियासतदान होते हैं बड़े वल्नरेबल होते हैं इस मामले में, और फौरी तौर पे लोग तनकीद अपना हक समझते हैं कि देखिए इसने ये क्या कर दिया, तो इसको अलग ही रखना चाहिए। बहरहाल, अच्छा, गेटिंग बैक टू योर प्रोफाइल, ये स्पीच करना कहाँ से सीखा? खुद से ट्रेनिंग करके आई थी, स्कूल में करती थी, या वालिद साहब ने सिखाया, या दादा जिनका रेफरेंस आप देती, कहाँ से आया आपके अंदर ये वाले गट्स? नहीं, देखिए मैंने कोई ट्रेनिंग नहीं की। मुझे नहीं लगता है कि आप कभी भी अपने आप को इतना ट्रेन कर सकते हैं। मैं अपनी बहन की कैंपेन करने आई थी, तो आई थिंक अगर कोई बात अगर आप दिल से करें, बात में सच्चाई हो, बात में वजन हो, आपके पास एक विजन हो, तो आपकी जो कही बात है वो लोगों पर असर जरूर करती है। तो बचपन से मुझे डिबेट्स का शौक है, MUNs का शौक है, मैं करती भी आई हूँ स्पीचेस। तो
उसी हिसाब से ट्रेनिंग प्रॉपर कोई हासिल नहीं की, लेकिन एक जज्बा है, एक शौक है, तो उस हिसाब से मैंने जो दिल की बात है, बड़ी अपनी जो सच्चाई की बात है, बात में वजन होना चाहिए। ये बात मैंने अपनी स्पीचेस में भी कही थी, मैंने कहा बात में वजन होना चाहिए, चाहे आवाज में गर्ज ना भी हो। अच्छा, तो अगर आपकी बात में चूंकि हाँ जी, अगर आप आपकी बाहर बात में से पढ़ी हैं तो और बाहर से एज पर माई इन्फॉर्मेशन आपने पढ़ा है, जो रस्मी तालीम है आपकी, तो डेफिनेटली आपका एक अपना फ्रेंड सर्कल भी होगा। छेड़ते हैं दादा की पोती कह के दोस्त? देखिए, छेड़ना कोई ऐसी बात हो तो मैं भी अफेंड हूँ, मैं अपनी दादा की पोती हूँ, आप भी अपने दादा के पोते हैं, जितने लोग देख रहे होंगे